शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है। उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहता है, किम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चल रहा। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है, अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है, कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी।
एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं। जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली, और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप। ये इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापत
जिला जालोर, रामसिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई। हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है। अपनी वजह से अपना एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे। हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था, मौका था। करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहाँ ठहरे हैं वहाँ से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें ये मानव हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का
सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रय पुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना करती है, शिव की भक्ति करती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे और